अच्छा, ऐसा होता है ना जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी दोस्त को बड़े बरसों बाद मिलते हैं, तो एक अजीब सी सेंस ऑफ डेजा वू यानी नॉस्टैल्जिक फील आती है कि आह वो दिन कितने खूबसूरत थे। बस वही वाली फीलिंग अब आपको भी आने वाली है। क्या है ना कि हम करण मेहरा से मिले इतने दिनों बाद, उनका नया म्यूजिक वीडियो जो आ रहा है सूरमा, और कमाल की बात यह है कि इनके इस हिडन टैलेंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। अरे बाबा, एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने गाना गाया है इस म्यूजिक वीडियो में। आज की बड़ी खबर ये है कि हमारे साथ जो हैं करण मेहरा, और करण मेहरा बन गए हैं सिंगर। I know, a good surprise. ये भी एक अलग ही जर्नी थी। कभी सोचा नहीं था कि आई वुड कम एज अ सिंगर, यू नो। तो ऑफ कोर्स आपने मुझे काम करते हुए देखा है, 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, बट दिस ऑल्सो जस्ट हैपेंड बाय चांस। जब रिकॉर्डिंग रूम में आप जब गए, वैसे तो आप लोगों ने डब तो काफ़ी करते ही हैं, लेकिन जब सॉन्ग रिकॉर्ड करना था उस रिकॉर्डिंग रूम में, तो कैसा था? मतलब नर्वस थे कि क्या था? ऑफ कोर्स डेफिनेटली नर्वस था यार, बिकॉज एक्टिंग आप मुझे कहीं भी बोलो, इट कम्स नेचुरली नाउ, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। थोड़े से बटरफ्लाइज होते हैं बस, दैट्स इट। बट फॉर सिंगिंग इट इज़ लाइक अ न्यू, आपका वेंचर है, आपका नया प्रोफेशन है। आप पहली बार न्यूज़ रूम में आए हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए आप। हाँ, एबीपी के ये वाले न्यूज़ रूम में मैं पहली बार आया हूँ। आई थिंक पहले मैं गया हुआ हूँ कोई और लोकेशंस पे, आपके शायद दिल्ली में भी गया हूँ, बट बॉम्बे वाले में आज पहली बार आया हूँ। सो इट्स नाइस टू बी हियर। आप लोगों को सबको मैं जानता हूँ, सुशीला को जानता हूँ, दे स्टार्टेड देयर करियर विद मी आई थिंक। जब मैं रिश्ता कर रहा होता था ये लोग सब आते थे। सो इट्स नाइस टू सी एवरीबडी ग्रो। जब पहली बार खुद को टीवी पे देखा था, तो उसकी कुछ नॉस्टैल्जिया। आई थिंक वो तो बड़ा आइकॉनिक एंट्री रही है मेरी इन रिश्ता, वाइट सूट में। सबको ये याद है, सबने उसे इतना देखा है। मैं खुद भी मतलब जब देखता था तो आई वुड सी इट अगेन एंड अगेन आफ्टरवर्ड्स, यू नो। पहले तो जब आप शूट कर रहे होते टाइम ही नहीं होता है, बट और तब सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, सो बड़ी लिमिटेड न्यूज़ आती थी। बट इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी विद रिश्ता ऑल्सो। जो एंट्री थी, आज भी लोग उसको देखते हैं, वो वाला पुराना जो हमने काम किया है उसे सराहते हैं। सो इट्स जस्ट बीन वेरी लकी कि मैं ऐसा कुछ आइकॉनिक हमारे देश के लिए कर चुका हूँ ऑन टीवी। सो इट्स हिस्ट्री दैट आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रिश्ता, विद द हेल्प ऑफ स्टार प्लस राजन जी। आज भी लोग वो नैतिक करके बुलाते हैं? ऑफ कोर्स अभी भी मतलब सॉन्ग के लिए भी अगर जा रहा हूँ या कहीं वैसे भी अगर विजिट के लिए जाता हूँ, वैसे तो मैं मास्क में ही होता हूँ, बट मास्क जब उतर जाता है तो लोग फिर पीछे से चिल्ला रहे होते हैं, या मास्क में भी कोई नोटिस कर लेता है तो पहचान जाते हैं कि नैतिक ही है। बट इट्स माई अदर नेम, आई हैव एक्सेप्टेड टू लिव विद दैट फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे चिढ़ मचती कि नहीं मुझे क्यों बुला रहे हैं ऐसे, बट दिस इज व्हाट आई वर्कड फॉर, यू नो। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट दैट। मम्मी पापा, मैं न्यूज़ चैनल पे दिखने वाला हूँ, मेरा इंटरव्यू आने वाला है, अगर कुछ वो चीज़ों को अगर आप याद कर सकें, क्योंकि हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं, तो प्लीज़।
आई थिंक डैड ने पूरी एक बुकलेट ही बनाई हुई है या बुकलेट्स बनी हुई है उनकी। जब वो ऑफिस में हुआ करते थे तो आर्टिकल्स निकलते थे मोस्टली पेपर्स में या फिर ऑनलाइन निकलती थी चीज़ें। ये ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे हमारी न्यूज़ आती थी। कभी आपने आज नैतिक स्माइल कर रहा था अक्षरा को देख के, आज उसने विंक किया, मतलब इस पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आते थे। सो ही यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ दैट एंड ही हैड प्रिपेयर्ड दैट फाइल। आज भी वो है। तो मुझसे ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट रहती थी कि ये आ रहा है। एंड कभी कभी पता चलता था तो मैं बोल देता था कि ये सेगमेंट आने वाला है तो आप देख लेना। अब बहुत ही स्वीट सफ़र रहा है आप लोगों के साथ। आपके माध्यम के थ्रू आई हैव ऑफ कोर्स रीच्ड आउट टू आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल। एंड जो भी कुछ होता था सेट्स पे आप लोग भी आते थे। आई रिमेंबर स्टोरीज़ करते थे साथ में, पता नहीं क्या क्या किया हमने, बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं। एंड कोशिश यही होती थी कि आप लोगों को वेट ना कराया जाए। मैं तो यही कोशिश करता था हमेशा कि आप आए हैं तो फटाफट इंटरव्यू दो ताकि ये लोग भी फटक से भाग के कुछ और कर लें। बस फैन से यही कहना चाहूँगा कि सुरमा जो गाना है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव ट्राइड। आप प्लीज़ इसे देखिए। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सुरमा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके जो बायो में लिंक है उस पर आप देख पाएंगे इसे। तो इसे प्लीज़ शेयर करिए, देखिए। इट्स अ वेरी स्वीट नाइस सॉन्ग। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।